जगत गुरु रविदास महाराज की। आप लोग 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे और शांति बना करके जैसे ही उद्घोष होता है सदगुरु का, तो कृपया आप लोग भी जयकार लगाएंगे, क्योंकि सतनाम को जाप करने से कोई रुपया नहीं लगता है और सत्य का नाम जपने से आपका मन चंगा हो जाता है। सत्य का नाम जपने से आपके बाल बच्चा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का विकास हो जाता है। इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव सदगुरु रविदास जी ने कहे हैं कि जो दुखिया प्राणी, जो इस धरती के जो मानव प्राणी जीवित है, वो एक जानवर भी पशु भी सत्य का नाम जप लिया था तो मानव रूपी इंसान बन गया था। तो हम सब तो मानव है, इसलिए सदगुरु के नाम जपने में, जयकार लगाने में हमें कंजूसाई नहीं करना चाहिए। हृदय से सच्चे मन से सदगुरु का उद्घोष करेंगे। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। जपो जी सतनाम बोलेंगे, जपो जी सतनाम, हाथ उठा करके बोलेंगे दोनों हाथ, जपो जी जपो जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा बोलेंगे, मन चंगा तो, मन चंगा तो। बहने लोगों से आवाज नहीं आ रहा, हम बोलेंगे जय गुरुदेव, आप सभी बोलेंगे धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज ऐसा लगाइए कि आपका वीडियो पूरा देश देख रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं बोलूंगा जय गुरुदेव, आप सभी बोलेंगे जय भीम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। अब आप लोग को बीच में मैं देवानंद देवर्षि गया गुरु रविदास धाम पूर्वी फल्गु नदी के तट से चलकर आप सबके बीच में अपने भूषण कुमार गृह प्रवेश के मौके पे हम सबको यहाँ पे एकत्रित करने का काम किया और मंच का संचालन कर रहे जिला नवादा के जिला अध्यक्ष विश्व रविदासिया धर्म के द्वारा, और हमारे साथ भभुआ से चलकर आए परम आदरणीय भिक्खी जी सहित रामविलास दास जी, गणेश दास जी, शिव रविदास जी, भीम सहाय जी, मिशन गायक अपने संतोष कुमार सहित हमारे छोटे अनुज अमित कुमार एवं हमारे बलुसरे के नाम गणेश रविदास सहित फतेहपुर किरियातपुर से रामविलास दास जी। आज वीरेंद्र जी एवं इनके समस्त सभी परिवार के माताओं बहनों आप सभी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। माताओं बहनों, खास करके आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, ज्यादा समय कि हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वो हमारे समाज के एक अंग है, हमारा एक परिवार है। लेकिन आज वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रही है? आज हमारे साथ ताल से ताल क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है बहन जी। हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं,
हमारे स्कूल में जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आईपीएस अधिकारी जो बन गए हैं, उनका दोष है। जो हमारे समाज में, समाज के जो सामाजिक उत्थान करने वाले राजनेता, उनका दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। लोग कहता है कि ये बहन जी शिव चर्चा में चली गई है, ये बहन जी ईसा मसीह के गुणगान गाती है, ये बहन जी चली गई है सदगुरु में, ये बहन जी फलाने देवता को पूजते हैं, ये बहन जी फलाने जगह पे चली गई है। अरे भाई, तो जाएगी नहीं? आपने बहन जी के लिए क्या व्यवस्था बनाया? आप इन महिलाओं के लिए क्या सुविधा दिया? आप यहाँ के बच्चों बच्चियों के लिए क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? आप बोलते हैं कि ये तो शिव चर्चा करती है, ये तो ईसा मसीह में जाती है, ये तो कबीर पंथ में जाती है, ये तो निरंकारी मिशन में जाती है। जाएगी नहीं? क्या करेगा? आपके बगैर ये जो भी शांति का मार्ग है, जो भी शांति आध्यात्मिक मार्ग है, कम से कम वहां जाने से तो इसको घर परिवार, इसके बाल बच्चा में कुछ तो बदलाव आ रहा ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या सत्य है या असत्य है? तो आप जब तक इनके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो काहे के लिए दूसरे घर में जाएंगे? तो सत्संग जी, ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में नहीं था। नेता लोग आता है, बड़े बड़े बात बोलता है, गली बना देंगे, नली बना देंगे, वृद्धा पेंशन पास करा देंगे, तुमको सारा दुख हम हर लेंगे, और एक बार जीत जाता है फिर पलट करके नहीं देखता है। तो हमारे लोग उसके झांसे में आ करके बदनाम भी हो जाता है, फिर कैसे क्या रहते नहीं रहते उसका कोई चिंता फिक्र नहीं है। उससे भी विश्वास हमारे लोग को खत्म हो गया है। अब चलते हैं आध्यात्मिक विचारधारा पे। तो न हमको रविदास जी के बारे में कोई बताया, न बाबा साहब के बारे में बताया, न हमको कबीर साहब के बारे में बताया। तो हमको जिसने लोग बताया हम उसको हो गए, तो फिर आपको आपत्ति क्यों? आज कहते कि फलना गुरु के मान लीजिए, फलना गुरु के मान लीजिए। काहे मान लेंगे? अगर हमको पड़ोसी से दोस्ती हो गया तो आप हमको दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। कल तक कहाँ थे आप? कहाँ थे आपकी संगठन? कहाँ थे आपकी सत्संग प्रवचन करने वाले लोग? आज मैं इससे दोस्ती कर लिया, इससे प्रेम हो गया, तो आप कहते हैं कि बहन जी वो हमारे लिए नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत अत्याचार किया, वो बहुत प्रताड़ना किया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है सर। लेकिन मैं आपको मना भी नहीं करूंगा कि आप गुरु रविदास जी को हो जाओ, आप बाबा साहब के हो जाओ, मैं ये भी नहीं कहने आया हूं। बस हम आपसे हाथ ये जोड़ने के लिए आया हूं कि जहां आपको अच्छा लगता है आप वहीं रहिए, जहां जिससे आपका प्रेम है उससे प्रेम रखिए। खाली सिर्फ इतना हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आपका संबंध और मेरा संबंध बेटी और रोटी का है। आपका संबंध बेटी और रोटी का है। आपका बेटी हमारे पास आएगी और मेरे बेटी आपके पास जाएंगे। क्या है कि नहीं है बहन जी? हाथ उठा के बोलिए, ये सत्य या असत्य है? बस हम इतनी सी आरजू करेंगे कि आपका बच्ची हमारे घर में आए और हमारे बच्ची आपके पास जाए, और हमारा बिरादरी हमारे पास आए और हमारा बिरादरी आपके पास जाए। यही थोड़ा सा विनती करूंगा कि हम लोग जो एक बिरादरी के हैं, एक चमार जाति के हैं, एक रविदास जाति के हैं, कम से कम उसमें कटौती ना हो, उसमें भेदभाव ना हो, उसमें स्वार्थ ना हो, उसको कम से कम अपना दर्द समझ करके इज्जत मान सम्मान करना, यही हम विनती करेंगे। क्या इसका समर्थन करते हैं? बोलिए, समर्थन करते हैं?
आपको जहां अच्छा लगता है वहां कीजिए, लेकिन हम आपके पास आए तो कम से कम 1 लोटा पानी, इज्जत प्रतिष्ठा आप दे। आप हमारे जिला में आए तो कम से कम पता चले कि रीता बहन जी है, उषा बहन जी है, गीता बहन जी है, सोनी दीदी है, अगैरह सविता दीदी है। तो सविता दीदी से तो सत्संग में बात हुआ था, ये तो बहुत अच्छे प्रवचन विचार करती है। आइए हमारे घर में दीदी, हमारे भी माता जी से, हमारे पत्नी जी से, बहन जी से थोड़ा सा बातचीत कीजिए। बस हम ये नहीं कहने के लिए आए हैं सत्संग जी, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन आज ये जो भूषण जी और रविंदर जी, जैसा बताएं कि इस गांव में हम ब्राह्मण से शादी नहीं कराएं, हम ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराएं, तो ब्राह्मण भी आपको नहीं कहता है कि तुम हमसे पूजा पाठ करा लो। जिस तरह से गवाला दही बेचने वाले ज्यादा भाई माथा पे टोकरी लेकर के और कहता है दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, चिल्लाता है ना। तो कभी ब्राह्मण को देखे हैं, पुरोहित को देखे हैं कभी कि हमसे शादी करा लो, हमसे पतरा करा लो, हमसे पूजा करा लो, हमसे ये कर्म कांड करा लो? बोलता है गली गली में जाके बहन जी? नहीं ना बोलता है। तो उसके पास कौन जाता है? हम और आप जाते हैं ना। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है कि डॉक्टर है आपके पास आता है बिना बोलने बतिएले। अगर आपके पास आएगा जब डॉक्टर के बुलाएंगे तब, नहीं तो फिर हमको जरूरत है, अगर बुखार लगल है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बेटी को शादी करना हमको है, घर में हमको छठी मुंडन गृह प्रवेश करना है, तो हम न जाएंगे उस पुरोहित पंडा के पास। तो जब आप उसके पास जाते हैं तब ना वो आपके पास आता है, और जब वो आपके पास आता है तो आपको बेइज्जत करना आपको कर्तव्य बनता है, उसको भला बुरा बोलना आपको कर्तव्य बनता है, नहीं ना। तो अभी तो एक मानव है ना, वो कभी विरोध किए रविदास जी को, वो कभी देवी देवता की विरोध करते हैं, तो फिर हम लोग कहा इनको विरोध करते हैं। इसलिए हमारा जो धर्म है रविदासिया धर्म, सदगुरु रविदास जी कहते हैं कभी किसी धर्म की आलोचना मत करना, कभी किसी मजहब को तुम शिकायत मत करना, कभी किसी देवी देवता को छोटा बड़ा में मत बांटना। जिनको जो अच्छा लगता है उसको करने देना, तुमको अच्छा लगता है तुम करो। तो अब बताइए भूषण जी को अच्छा लगा कि नहीं हम रविदासिया धर्म से, गुरु रविदास जी और बाबा साहब से हम कराएंगे गृह प्रवेश, तक इनको बाबा को मना किया? बोलिए, कोई अगल बगल के लोग इनको कोई रोका? इनका मन हुआ पूजा करा लिए। अब रविंदर जी के बहन के शादी में ब्राह्मण पुरोहित नहीं आया, तो क्या ब्राह्मण पुरोहित भोरे आकर के कहने लगा कि आए हो बाबू तू हमारे से पूजा काहे न करेगी हो? तो कहने का मतलब है कि आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। जिनको जो अच्छा लगता है उनको बुलाइए, और जिनको अच्छा नहीं लगता है उसको मत बुलाइए। इस पर हम लोग को विवाद में नहीं जाना है साथ संगत जी। जैसे देखिए हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग एक प्रचारक हैं, तो किसका प्रचारक है? सब लोग अपन अपन माँ बाप को, धर्म मजहब को प्रचार करता है। तो ठीक हम लोग उसी तरह से हम गांव गांव में जा करके और प्रचार कर रहे हैं कि कहते हैं कि सुनो मेरे रविदास भाई, सुनो मेरे देश के मानव, हमारा भी गुरु रविदास जी हैं जो सबके बारे में, हित के बारे में अच्छा सोचे हैं। इसलिए अगर आप रविदास जी को मानते हो तो रविदास जी को सुबह शाम आरती लगाओ, और नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है। तो हम यही कहने आए हैं कि कुछ नहीं, सुबह शाम और संझाओ दिखलाते कि नहीं दिखलाते हैं? दिखलाते हैं कि नहीं संझाओ? तो बस रविदास जी के, अच्छा ये किया बताइए कि आप लोग शंकर भगवान बजरंगबली के घर में फोटो रख ले हैं कि नहीं रख ले? अच्छा तो रविदास जी की भी रख ले हैं आप लोग? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग पक्का समझदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि नारदीगंज में हमारे बहने लोग सदगुरु को भी रखे हुए। तो जैसे बजरंगबली को आरती दिखलाते हैं तो ठीक हम लोग उसी तरह से हम लोग रविदास जी को भी हम लोग दिखला देंगे। क्या पूजा करने में कोई कमी हो जाएगा?
हमको बरकती में कमी आ जाएगा? क्या हम लोग कोई आंधर लांगर लुल्ला हो जाएंगे? नहीं साथ संगत जी, हम लोग जितना पूजा करेंगे परमात्मा को उतना ही हमारा बल मिलेगा, हमको उतना ही शक्ति मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने कभी किसी धर्म मजहब को आलोचना नहीं किया है। गुरु रविदास जी ने भी कभी किसी को आलोचना नहीं किया है। गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि हरि को भजे सो हरि को होवे, जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, मानुषता को खाते है रविदास जात के रोग। तुम जात पात के फेर में मत उलझो, तुम मानवता हो, तुम मानव हो, तुम अच्छा कर्म करो, तुम अच्छा लोगों को सेवा करो, तुम अच्छा भक्ति करो। तो भक्ति रविदास जी क्या बोले कि तुम किसी भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, ये भक्ति है। किसी असहाय को सहायता कर देना, ये भक्ति है। तुम किसी अतिथि को सेवा करना, यही तुम्हारा भक्ति है। तुम किसी के यहाँ जाओ तो पैर छू के प्रणाम करो, यही तुम्हारा भक्ति है। तुम किसी के यहाँ, तुम्हारे के यहाँ आता है तो हाथ जोड़ करके दंडवत करो और उसको साफ सुथरा करके एक लोटा जल दे करके और उसको पूछो। तो सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि पूजा करने से पहले, किसी अतिथि को सेवा करने से पहले 3 चीज जरूर पूछना, 3 चीज जरूर करना। अब वो 3 चीज कौन है बच्चे लोग? 3 चीज क्या है? तो पहले कहते हैं कि पहले किसी भी अतिथि को, अतिथि मतलब समझते हैं ना, जो हमारे क्या पहुना पाती या अनजान संजान, किसी भी व्यापारी, किसी भी उद्देश्य, चाहे जो कोई के नाम लेकर के आवे उसको अतिथि बोलते हैं। तो कहते हैं सदगुरु रविदास जी कि पहले किसी के बारे में पहले जानो, कहाँ घर है, लोग कहाँ के रहे वाला है, केकर माध्यम से अला है, ई न कि अंठाइए बेगर जान न पहचान और ओकरा बना ले मेहमान, तो पता चल लो कि तुहर घर से लोटिया गायब। इसलिए बाबा साहब और रविदास जी कहते हैं कि पहले किसी चीज के बारे में जानो, तब उसको मानो, तब उसको पीड़ा पानी देना, और जब पीड़ा पानी देना तब तुम उसको एक दूसरे को एक हो जाओ। तो पहले जानो, तब मानो, तब एक हो जाओ। तो साथ संगत जी, इसी तरह से रविदास जी कहते हैं कि तुम किसी भी देवता को पूजने से पहले, किसी भी धर्म को पूजने से पहले, अगर तुम थोड़ा पढ़ा लिखा हो, अगर तुम्हारे अंदर में विद्या का थोड़ा भी अंश है, तो थोड़ा उसके बारे में जान लो। बगैर जाने भक्ति करना मुक्ति नहीं मिल सकता। जैसे मीराबाई किसका पूजा करती थी? कृष्ण को, और कृष्ण के पीछे दीवाना थी। जे देखे सुबह शाम कृष्ण की आराधना, सुबह शाम मेरे गिरधर गोपाल कृष्ण, मेरे गिरधर गोपाल कृष्ण। तो एक दिन कृष्ण ने कह दिया कि ये मीरा, अरे तुम हमको रात दिन क्यों पूछती हो, क्यों रात दिन हमको याद करती हो? हमारे से कुछ नहीं कुछ मिलने वाला, मैं तो मानव रूपी एक इंसान हूं। अगर तुमको पूजना है, तुमको ज्ञान का भक्ति पाना है, तुमको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करना, तो तुम चले जाओ काशी में, जहां रविदास जी साधना कर रहे हैं, बैठे हैं गंगा तट के किनारे, वही तुमको उद्धार कर सकते हैं। हमारे के यहाँ से कुछ नहीं होने वाले। अब जरा सोचिए कि वो कृष्ण भी मीरा को कहती है कि हम आपको भगवान मान के पूज रहे हैं और हमको कहीं और भेज रहे हैं जहाँ वो शूद्र है, छोट जाति के है, वो चमार जाति के है, आप वहां भेज रहे हैं। ये क्या राज की बात है? ये समझने की बात है। तब मीरा को दिमाग में ठनका दिमाग कि आखिर ये रविदास जी के पास क्यों भेज रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात होगा। तब मीराबाई, मालूम है मीराबाई एक छत्रानी कुल की रानी थी, राजपूत घराने की, राजा भोज की पत्नी थी, और राजा जैसे कि वो जयपुर राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। अब उतने बड़े महारानी को कृष्ण भगवान ने कह दिया कि जाओ रविदास जी के पास। अब रविदास जी बेचारे साधना में बैठे थे। अब जैसी आंख खोलते हैं तो दीदार करते हैं कि अरे ये तो कोई सुंदर रानी पहुंची हुई है।
तो अब जो है वो देखी कि अरे ये तो कोई राजघराने की छतरानी है। तो बोले रविदास जी कि आप मेरे दरबार में क्यों आई हो, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। तो मीरा ने कही कि महाराज गुरुदेव, आप जो दे सकते हैं दुनिया का कोई संत नहीं दे सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया का कोई महापुरुष नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमें मुक्ति के मार्ग बताइए। अब वो हिट हो गई। वो एकदम कहा कि नहीं, हम तो आपके यहाँ से हटवे नहीं करेंगे, हम जेबे नहीं करेंगे। 14 साल तक उनके कुटिया में रह करके रविदास जी की कुटिया में वो सेवा किया। तब कहा रविदास जी ने कि अब ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको अंतर्यात्मा का ज्ञान देना होगा, वो सदरूप, वो स्वरूप, वो निराकार प्रभु का दर्शन देना होगा। तो रविदास जी बैठाए और उनका रूप के बारे में, इस परमात्मा के बारे में जब बोध करवाई मीराबाई को, तो मीराबाई को त्रिनेत्र खुल गया। वो समझो कि तीनों ब्रह्मांड में उसका दर्शन होने लगा। अब वो कहने लगी गली गली घूम घूम करके कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, पायो रे मैंने रविदास नाम धन पायो। अब ना अटकी, अब ना भटकी, अब ना अटकी, अब ना भटकी, जब से मिला का ज्ञान, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो सासंग जी बताइए, एक राजपूत घराने की नारी और ये रविदास के गली गली घूम घूम के प्रचार करने लगी, तो सोचिए कि उसको कितना कष्ट हुआ होगा, कितना मारने के लिए कितना प्रताड़ना हुआ, सारा प्रताड़ना हुआ। लेकिन रविदास जी का नाम लेते गई, सांप भी रस्सी बन गया, माला बन गया, खीर में जहर मिलाया वो अमृत बन गया, जेल में डाल दिया गया, जेल टूट गया। ये हमारे रविदास जी है सासंगत जी। इसलिए रविदास जी के वही होंगे, रविदास जी के वही होंगे जो रविदास के होंगे, जो रविदास जी के होंगे वही रविदास जी के लिए बात करेंगे सासंगत जी। अन्यथा हम लाख कहे हम तो रविदास हैं, हम रविदास हैं, तो रविदास कहने से आपकी मुक्ति नहीं मिलने वाला है सासंगत जी। यही चंद शब्दों से मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ कि अगर जब कभी आपको अच्छा लगे तो आप भी छठी मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह, सत्संग के माध्यम से आप बुलवा करके प्रचार करवा सकते हैं। अगर हमारी बातों में किसी तरह से किसी भी प्रकार की अटूट वाणी निकल गई होगी तो मुझे भाई समझ करके, मुझे परिवार समझ करके, मुझे अपना समझ करके क्षमा कर देंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज की जय।